ये रोज़ आके बैठ जाता है यहाँ पे कि मुझे खाना दो और शोर मचाता रहता है। ये देखो पर यहाँ पे चला गया, मुझे देख लिया इसने। और ये मैं लाई हूँ इसके लिए ये ब्रेड, और ये मैं इसको खाना खिलाऊंगी। अब ये उड़ के यहाँ बैठ गया, उसको पता है कि खाना आ गया। ये बैठ गया। अब मैं इधर बैठूँगी ना, इसको खाना मैं इधर डाल दूँगी इधर प्लाट में, तो फिर ये इधर से उठा देगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग से स्टार्ट किया कि ये जो कौवा आ जाता है रोज़ और ये खाना जो है कहता है कि मुझे खाना दो। तो फिर ये क्या करती हूँ मैं इसके लिए कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ रख देती हूँ, जैसे चावल हो गए, कोई रोटी हो गई, कोई ब्रेड वगैरह हो गए। तो फिर ये कि इसका इंतज़ार होता है, तो फिर मैं इसको खाना जो है ना, जब मैं मुर्गियों को डालने जाती हूँ तो फिर मैं इसका खाना भी उसी के साथ डाल देती हूँ, तो ये अपना हिस्सा फिर ले लेता है वहाँ से। तो फिर जब मतलब मुझे थोड़ा लेट हो जाए तो फिर आके गेट पे बैठ के तो खूब शोर मचाता रहता है कि भाई खाना दे दो। तो जनाब आज ये बन रहा है कावा, और कावा इसलिए बना कि मौसम चेंज हो रहा है, और मौसम चेंज होने के बाद ये होता है कि जब सर्दी की आमद होती है तो सबसे पहले गला ख़राब और नज़ला ज़ुकाम और बुखार, इस तरह की जो है ना बीमारियां जो है ना वो बड़ों को तो होती हैं और बच्चों के साथ भी होता है। तो ये कावा इतना फ़ायदेमंद है कि इससे गला तो साफ़ होता ही है और बंदा बड़ा रिलैक्स फ़ील करता है, डिप्रेशन नहीं होती इससे, और मतलब इससे कफ़ रिलीफ़ भी होता है। और इसके बाद ये है कि ये बच्चों के लिए बड़ा हाल है, बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा है कि इसको 1-2 चम्मच पिला दें छोटे बच्चों को, तो यकीन माने ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो आज मौसम भी बड़ा अच्छा, तो बारिश हुई थोड़ी देर पहले, तो बारिश के बाद ये देखिए कितनी आला ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया। अब बड़ी गर्मी रही है पिछले दिनों, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मौसम कुछ चेंज है और चेंज हो रहा है। तो आज यही था कि बारिश के बाद ये था कि दिल कर रहा था कि कुछ चटपटा सा हो और कोई इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े और बस काम हो जाए। तो फिर मेरे ज़हन में यही आया कि मैं आज करी पकौड़ा बना लेती हूँ, और इसका ये फ़ायदा होगा कि जो ज़ुबान चटखोरी हुई हुई है, दिल करता है कि चटखोरी चीज़ें हों, चटपटी चीज़ें हों, तो वो भी पूरा हो जाएगा और चलें दोपहर का खाना भी हो जाएगा। तो यही था कि फिर मैं आके दही और बेसन और हल्दी डाल के फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। और इसकी शर्त ये होती है पहली कि इसका ना जो चम्मच होता है ना ये लगातार चल रहा होता है, क्योंकि अगर हम रुक जाएंगे तो फिर दही जो है ना वो फूट जाता है इसके अंदर। तो इसकी शर्त पहली ये होती है कि इसमें लगातार चम्मच, जब तक कि इसको उबाल नहीं आ जाता 1-2 दफ़ा, तो तब तक ये चम्मच चलता रहता है। तो फिर यही था, मेरा भी यही हालात है, मैं भी चम्मच चला रही थी इसको बार बार, और वैसे भी मुझे ये बड़ी पसंद है, तो दिल करता है कि बस मज़ेदार सा हो। तो अच्छा, कुछ फ्रेंड्स ने बोला हुआ है कि पकोड़ा, दही पकोड़ा कीजिए ना रेसिपी के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द ही आएगी, इंशाल्लाह अन करीब तो वो भी बनेगी। तो ये था कि आज कड़ी पकोड़ा बन रहा है, तो ये देखें, तो आज ये देखिए पकोड़े। अच्छा, बारिश के बाद पकोड़ों के बड़े मज़े हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। तो बस एक दफ़ा ये बना लिए, दूसरा ये पड़ा हुआ है कि इसको भी बनाऊंगी, और इसको इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा तो फिर इसकी लुक भी बड़ी अच्छी है। और ये बड़े अच्छे टेस्टी से होते हैं, चटपटे से, खट्टे मीठे से, मज़ेदार से होते हैं। तो ये हैं कि खट्टे होते हैं थोड़े ना, कड़ी खट्टी और स्पाइसी सी होती है, मीठी नहीं होती, खट्टी और स्पाइसी सी होती है, मज़ेदार सी। तो बस यही तैयार हो गई। तो फिर आज ये था कि जब ये पकोड़े मतलब ये रेडी हो जाए ना, थोड़ी सी थिक हो जाए, तो फिर इसमें ये पकोड़े डाल देते हैं। और जैसे कि ये मैंने क्या किया कि पहले थोड़े पकोड़े बना के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, थोड़े से नॉर्मल से ठंडी होगी, तो फिर इसके बाद ये जो है जब ये इसकी थिकनेस होगी तो इसमें फिर मैंने ये पकोड़े डाल दिए, और फिर इसको एक चम्मच चला के तो फिर इसको ढक के थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया, ताकि ये पकोड़े जो हैं ये नरम हो जाएं। तो कड़ी में तो नरम पकोड़े होते हैं ना, तो ये बड़े मज़ेदार होते हैं। तो फिर इसको कैप लगा के रख दिया चम्मच चला के। तो फिर इसके साथ इसका बघार तैयार करती हूँ। बघार कैसे होता है कि बघार से इसकी खूबसूरती निकल आती है, इसके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है ना, थोड़ा ऐसे है। तो फिर क्या करती हूँ मैं बघार का
कि मैं इसमें मोटी जो मिर्ची होती हैं 2-4 वो डाल लेती हूँ, और ज़ीरा हल्का सा डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा प्याज होता है इसमें ना, तो वो थोड़ा सा सौते करके फिर बाद में क्या करती हूँ कि जब इसका तड़का लगाना होता है तो उसमें हल्दी डाल देती हूँ मैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं इसमें देगी मिर्च डालते हैं, उसमें वो थोड़ी रेड रेड शेड, येलो एंड रेड हो जाता है ना, तो मुझे ज़रा अच्छा लगता है येलो येलो, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इसमें हल्दी ही डाल देती हूँ। तो इसका मतलब हल्दी का अपना ही बड़ा टेस्ट होता है, और वैसे भी हल्दी के फ़ायदे बड़े हैं, तो मैं कहती हूँ चलो फ़ायदे ही लो, तो फिर मैं हल्दी ही डाल लेती हूँ। अच्छा, ये लग गया बघार, और इसको मैं फिर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो फिर ये है कि फिर खाना शाना रेडी था बच्चों के लिए, 7 चावल बना लिए थे, रोटियां भी बना ली थी, और बच्चे तो क्या करते हैं कि चम्मच से ही खा लेते हैं इसको मज़े से। अच्छा जी, इसके बाद ये था कि मौसम चेंज हो रहा है, तो ज़ाहिर है फिर वो लॉन के कपड़े तो चलने नहीं हैं, तो मेरा थोड़ा यही मूड था कि मैं मतलब थोड़े मोटे वाले कपड़े लेके आऊँ, जैसे खुले मौसम के होते हैं, वो लेके आऊँ, ताकि लॉन वाला काम ना हो। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ये बड़ी मज़े की देखें, उसका टेस्ट जो है ना वो अब खुद ही नज़र आ रहा है कि ये बड़ी मज़े की है। मुझे तो बड़े मज़ा आ रहा है, मैंने तो अभी वीडियो में भी अच्छी लग रही है। अच्छा जी, तो ये है कि मार्केट जाना था, तो थोड़ा कपड़े शपड़े का था कि थोड़ा चेंज हो, लॉन वगैरह मतलब पहन के अब बस बड़ी हो गई है, अब चेंज। तो फिर मार्केट के लिए निकली रात को। अच्छा, मार्केट निकलने से पहले ये है कि आजकल जो है ना वो बच्चों के स्कूल शुरू हैं और एग्ज़ाम्स हैं साथ, तो सबसे पहले बच्चों को टाइम देना पड़ता है, वो तो पढ़ाना है उनको, पढ़ाने के बाद फिर घर से बाहर निकलना होता है। तो फिर बंदा जो है ना वो 10 दफ़ा सोचता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, तो इतना टाइम मुझे घर से बाहर रहना है, तो फिर बाद में आके फिर बच्चों को देखना है। खैर ये था कि मैं आके मार्केट में जहाँ जहाँ जो समझ आई, कुछ कपड़े ख़रीद लिए, कुछ अपने कुछ बच्चों के, क्योंकि बच्चों के लिए तो सबसे पहले था कि अब फुल बाजू और ट्राउज़र जो फुल होता है वो लेने थे कपड़े, ताकि इनकी बॉडी कवर रहे। अब मौसम चेंज, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ये सबसे पहले इसको कवर करना है, और ऐसी ऐसी शर्टें ख़रीदी जिससे पूरा सीना जो है ना वो कवर हो। अच्छा, वो उनकी एक 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 दो दो एक एक वो ले लिया बच्चों का, और अपने भी 2-4 जो है ना वो सूट ऐसे ले लिए। तो उसके बाद फिर था कि वो उनकी नलकियाँ और लेसें लेनी थी, तो वो भी लेने चली गई मार्केट। तो बस फिर ऐसे ही वो मतलब घूमना घूमना फिर ऐसे था, मार्केट जब जाते हैं तो फिर ऐसे, फिर उसके बाद खाना वगैरह बाहर ही था, खाना खाया बाहर, और बस फिर घर की तरफ रुख कर लिया। तो और जो शॉपिंग की तो वो इंशाल्लाह मैं अनकरीब व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।